अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि शहर लाहौर में किस किस नोयत के फ्रॉड होते हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी फ्रॉड करने वाले किस तरह से करते हैं। एक खातून जो उमर रसीदा हैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करती हैं कि बैंक के अंदर उनके साथ डकैती की वारदात हो जाती है और 2 करोड़ रुपए की रकम उनसे छीन ली जाती है। असल हकायक हैं क्या वाकई ही खातून के साथ 2 करोड़ रुपए की डकैती की वारदात हुई? आईजी पंजाब से लेकर थाने की पुलिस तक तमाम हरकत में आ जाते हैं। होता क्या है, असल हकायक क्या है, आज के प्रोग्राम में हम आपको सब कुछ दिखाते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले हम आपको बताते हैं कि मुतासरा खातून और मुकदमे की मुद्दइया खातून हमारे साथ राब्ते में रही। हमने जब उनसे ये कहा कि वो कैमरे के सामने आकर बताएं कि उनके साथ डकैती की वारदात जिसकी उन्होंने FIR भी दर्ज करवाई है, मामला क्या है, वो कहती हैं मैं बीमार हूँ, वो कहती हैं कि मैं मसरूफ़ हूँ। लेकिन जिस तरह से वो पुलिस के सामने अब नहीं जा रही, थाने में नहीं जा रही, हमसे भी उन्होंने बात नहीं की। लेकिन जो उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की और IG पंजाब से लेकर तमाम आला पुलिस अफसरान को अपील की उनको इंसाफ फराहम किया जाए, वो वीडियो में क्या कहती हैं पहले वो सुन लीजिए। वावेला करने वाली सईदा मोमना जो प्रोफेशनली डॉक्टर भी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने क्या बयानात दिए और उस वक्त के जो मुलजिम थे और आज के और आने वाले वक्त में लगता है कि वो मुद्दई बनेंगे, वो भी हमारे साथ हैं। और इससे पहले उस खातून ने जिनके साथ फ्रॉड किया वो भी एक शख्स हमारे साथ है। कई लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड किया और करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया। असल हकायक क्या हैं ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो भी बताएगी। लेकिन जो चशमदीद गवाह हैं, जो बैंक में मौजूद थे, जो पैसे लेकर गए थे, जिन्हें मुलजिम बनाया गया, वो क्या कहते हैं ये उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। भाई अपना नाम बताइएगा। और नाम साजिद सलीम है। ये ज़रा माइक ऊपर कर लें। साजिद साहब बताएं कि क्या हुआ, बैंक में आप छीना झपटी करते रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बताइए। मेरे एक दोस्त हैं कर्नल सुल्तान साहब। ठीक है। उन्होंने एक प्रॉपर्टी 20 अक्टूबर 2020 में इस बीबी से खरीद की। ये प्रॉपर्टी बेसिकली मुल्तान की थी। ठीक है। लिटिगेशन वाली थी। ठीक है। उन्होंने 2020 में से 50 लाख रुपए। ठीक है। बयाने के तौर पे? ऐसे बयाना 50 लाख रुपए। ठीक है। और चंद माह बाद उस प्रॉपर्टी पे वर्क करने के बाद उन्होंने स्ट्रगल की, कुछ ऐसे आर्डर्स आए जिसकी वजह से इन्होंने प्रॉपर्टी का रेट बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया और 2 गारंटी के तौर पर चेक दे दिए कि बीबी पैसे की लालची है और किसी तरफ जाए ना। ठीक है। जो 7 करोड़ का सौदा था वो अब 15 करोड़ का हो चुका था। ठीक है। और इत्मीनान रखने के लिए एक 4.5 करोड़ का चेक था, एक 10 करोड़ का चेक था। इसी दौरान इसने यही प्रॉपर्टी 7 करोड़ में मुल्तान के मज़र इकबाल सलमान साहब को बेच दिया। ठीक है। अदालत में जाके इसने पैसे वसूल किए, पे आर्डर वसूल किया है और उसके हक़ में डिग्री करवा दिया। ठीक है। एक सौदा होने के बाद किसी और को बेच दिया, आगे बेच दिया। ठीक है। पहले हमें हमारे साथ 7 में किया, फिर 15 में हुआ। ठीक है। और फिर आगे इसने 7 में टोटल पेमेंट वसूल करके आगे दे दी। ठीक है। जब हमें इत्तला मिली, हमने उस सूट में जाके 12 दरख्वास्त दायर की, डिग्री सस्पेंड हुई और स्टे हो गया। ठीक है। कि कोई उसका अब मालिक नहीं है, अदालत फैसला करेगी तो फिर उसका अमल होगा। ठीक है। DP की कॉल आती है, कहती है कि मेरी कमिश्नर मुल्तान, DG MDA मुल्तान और डायरेक्टर एडमिन मुल्तान से बात हो गई है। अच्छा। आप अपने एग्रीमेंट को एक्टिवेट कर लें। ठीक है। जिसे रिड्यूस रेट कहते हैं। ठीक है। कि आपका एग्रीमेंट 3 साल बाद टाइम बार्ड हो जाएगा। ठीक है। जबकि हमारा एग्रीमेंट ओपन था। ठीक है। कर्नल साहब इस बात की समझ नहीं थी। वो एक जितना सी स्टेट चलते हैं उसने स्टेट बात की। उसने कहा कि आपने 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन शो करें। ठीक है। कर्नल साहब ने मुझसे रब्ता किया कि यार मुझे कुछ पैसे चाहिए। उन दिनों में मेरे वालिद साहब बीमार थे, बेसिकली उनको फालिज हुआ। मैंने उनकी प्रॉपर्टी सेल आउट की, मेरे पास 70 लाख रुपये था। ठीक है। जिसमें मैं 13.5 लाख रुपए लेके मैं बैंक आया। 13.5? 63.5 लाख। 63.5 लाख। ठीक है। इस मेरे साथ मेरे छोटे भाई थे, एक दोस्त था मेरे साथ। ठीक है। 3 लोग आप गए? हम 4 लोग थे। 4 लोग बैंक चले गए? बैंक चले गए। ठीक है।
हमारे आने से पहले जो डायरेक्टर एडमन बुजदार बन के आया, शाकिर बुजदार बन के आया हुआ था, वो भी मौजूद था। डॉक्टर सईदा मोमना फातिमा भी मौजूद थी और कर्नल साहब भी मौजूद थे। ठीक है। मैंने जाके कैश मैनेजर साहब के हवाले कर दिया कि ये आप कैश पकड़ें, मैं बात करता हूँ क्या कहते हैं। थोड़ा समझो। इतनी देर में जनाब जी उन्होंने कहा जी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। खातून ने कहा, डॉक्टर मोमना ने कहा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, ठीक है, मुझे रेस्क्यू 112 की ज़रूरत पड़ेगी, आप मेरा काम जल्दी कर दें, पैसे जल्दी दे दे, जल्दी दे दें, आप जल्दी जो भी करना है आपने मामला पेमेंट शो करनी है आप जल्दी करें। ठीक है। असल मामला था कि पेमेंट शो करनी है, 2 मिनट की हद दिखाना है। आप भी इसीलिए आए थे कि पेमेंट शो करेंगे, उसके बाद पेमेंट लेके चले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब पेमेंट कैश काउंटर पे गए तो मैडम ने कहा जी मैंने कैश के साथ तस्वीर बनानी है। ठीक है। कैश काउंटर पे रखा गया, मेरा ख्याल कि 1 करोड़ 20 लाख या 30 लाख काउंटर पे आया था, ठीक है, बाकी कैश पीछे पड़ा था। इसी दौरान बीबी के जो रैकिंग लगी हुई थी उसने जो अपना प्लान बनाया हुआ था, कुछ वकला साहबान थे, कुछ उसके साथ दूसरे दोस्त थे, उन्होंने कैश को झीना झपटी धक्का पेल शुरू हो गया। ठीक है। 18 से 20 लाख रुपए उन्होंने अपने हैंड में पकड़ लिए। बैंक मैनेजर था वो एक दोस्त आसिम एडवोकेट था, उसने पकड़ के कैश काउंटर के अंदर गए। कर्नल साहब बाहर निकले, उन्होंने कहा जी 115 पे कॉल करें और मेरी पेमेंट स्टॉप कर दें। ठीक है। और पेमेंट को रिवर्स करें, मैं कैश नहीं देना चाहता, क्योंकि उस वक्त सब चट्टा खुल गया था। ठीक है। कि जो शाकिर बुजदार बन के आया वो बेसिकली एक रिजवान नवाज भट्टी एडवोकेट हैं। ठीक है। जो एज ए डायरेक्टर बुजदार का किरदार निभा रहा था, वो एक फेक आदमी है। ठीक है। ठीक है। उसी दौरान जनाब 15 पे कॉल है, बीबी ने जनाब जी बैंक डकैती की एक कॉल की और आप लोगों को गिरफ्तार करवा दिया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। और मेरा कैश बैंक कैश वार्ड में जमा हो गया। ठीक है। यकीनन वो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप थाने में आए, मुलज़िमों की तरह पेश हुए, जैसे मुकदमे का मुद्दई हावी होता है वो खातून आप पे हावी हो गई कि आपने चोरी कर लिए पैसे या छीन लिए। नंबर 1 जो थाने में आए तो हम पर चोरी की FIR 382 जुर्म लगाया गया। ठीक है। चोर आप हो गए, जिसमें एक कर्नल साहब थे, एक बैंक मैनेजर था, एक कासिम साहब थे और एक मैं था। ठीक है। अच्छा साजिद साहब, ये बताएं कि इसमें बैंक मैनेजर के ऊपर भी इस खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि वो आप लोगों के साथ मिला हुआ था, मिली भगत के साथ उसने जो है वो कैश वापस काउंटर में फेंक दिया। उसका क्या किरदार था? वो तो शायद अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा था। उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या, बैंक के अंदर ऐसी रॉबरी नहीं हो सकती, या तो उसको उस बंदे को तला दी जाएगी या मेरे साथ ये कैश बंदा वसूल करेगा। ठीक है। आप सिंगल काउंटर कैश काउंटर पे जाते, पीछे से आने कोई बंदा कैश उठाएगा तो मैनेजर तो नहीं उठाने देगा। बिल्कुल ठीक है। उसने अपना हक अदा किया, उसमें उसका कोई किरदार नहीं। उसका कोई किरदार नहीं। सुना उस बेचारे की नौकरी भी खतरे में है। जी, उसकी नौकरी खतरे में। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको जितनी सपोर्ट कर सकें, उसका इसमें कोई किरदार नहीं। ठीक है। पुलिस ने क्या किरदार अदा किया? पुलिस का भी वो कहती है जी कि मेरे बड़े रिश्तेदार हैं, बड़े बड़े अफसरान के साथ उसके तल्लुकात हैं। ऐसी भी बात आपसे होती रही जब ये डील होती रही? बिल्कुल होती रही। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती रही कि मेरा फलां IG से तल्लक है, SP से तल्लक है, सबके साथ उसका तल्लक है। ठीक है। जब हम थाने में आए हैं, पहले दिन रात हम पर FIR हुई रात को 1 बजे। ठीक है। उसी दिन ही हमारे IO साहब हैं लियाकत साहब, उनके हैंड ओवर हो गया। ठीक है। लियाकत साहब ने कहा क्या आप हम दोनों पार्टियों को बैठ कर सुनते हैं, सुनने के बाद हम इसको डिसाइड करेंगे। ठीक। वो अगले दिन शाम को आई है, 2 मिनट की बात हुई है, उसने दोबारा बैठने के लिए तैयार नहीं हुई, मीटिंग करने के लिए नहीं तैयार हुई, तफ्तीश में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुई। ठीक है। फिर ये तमाम चीज़ें पता चल गई कि ये ऑलरेडी फ्रॉड पहले भी कर चुकी है, इसके रिकॉर्ड में भी है मुकदमात, इसके ऊपर 489F का भी है, 420 के भी हैं। बिल्कुल ठीक है। और बाय प्रोफेशन ये डॉक्टर भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, और आप लोगों को उन्होंने ट्रैप भी किया और बैंक में जाके उन्होंने किया, आपको मुलज़िम बनाया। जी, मैं इस मुकदमे को मुलज़िम। कुछ करेंगे ऐसी कार्रवाई के ऐसे फ्रॉड करने वाले लोग और ऐसा गिरोह जो है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए? फ़िलहाल तो इस वक्त इस पोजीशन में खड़े हैं कि जिस FIR में हम खड़े हैं ना, उसकी अखराज रिपोर्ट तक हम खड़े हैं, उसके बाद हम इसका लाहे अमल निकालेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा जी, माइक इधर दीजिएगा। अच्छा जी, एक अब ऐसे शख्स से हम आपकी बात करवाने लगे हैं कि जब ये भाई जो साजिद साहब हैं ये मुकदमे के मुलजिम थे, और जब मुकदमे के मुलजिम
बने और जब इंटेरोगेट किया गालिब मार्केट इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने, तो पता ये चला कि ये खातून जो है पहले से ही रिकॉर्ड याफ्ता है। इनके ऊपर धोखाधड़ी के और दीगर दफ़ात के तहत पहले कई मुकदमात दर्ज हैं, लाहौर में भी दर्ज हैं, दूसरे अजला में भी दर्ज हैं। तो फिर जिनके साथ फ्रॉड हुआ था, जिनके साथ धोखा हुआ था, वो लोग भी पुलिस स्टेशन आना शुरू हो गए, पुलिस के राब्ते में आ गए। तो ऐसे ही एक शख्स हैं जिन्होंने एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में घर ख़रीदा, भारी रकम जो है वो बयाने के तौर पर दी और घर जो है उस खातून ने किसी और को बेच दिया। इसकी तफसील क्या है ये इनकी ज़ुबानी जानते हैं। आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ। मेरा नाम मोहम्मद अली है, तो मेरा बेसिकली कंस्ट्रक्शन से तल्लुक़ है। ठीक है। डॉक्टर मोमना सईदा से भी मेरा भी इसी कंस्ट्रक्शन के वाले से ही वास्ता पड़ा कि एक घर की रेनोवेशन में इनसे वास्ता हुआ, नंबर चेंज हुआ, तो इनको कोई ज़रूरत पड़ती थी काम के वाले से या कोई जो वो बंदे किसी को बुलवा लिया, इसी वाले को बुलवा लिया। तो जब ये शादमान वाली प्रॉपर्टी बेची है तो स्टेट लाइफ में शिफ्ट हुई हैं। उन दिनों में इन्होंने बताया कि मुझे कोई लोहे का काम करवाना है या कुछ चीज़ करवानी है, तो मैंने कोई लड़का भेजा, लेकिन वो कोई बात नहीं बनी। फिर उसके बाद कोई 2-3 साल बाद इन्होंने दोबारा रब्ता किया तो मैं ये घर बेच रही हूँ। ठीक है। तो मेरे एक दोस्त हैं नासिर सईद साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानी US से मिलते हैं, तो वो अपने बेटे के लिए घर सर्च कर रहे थे। ठीक है। उन दिनों में पाकिस्तान आए हुए थे, तो मैंने उनको कहा कि ये खतून है, बड़ी अच्छी खतून है कि इनका घर है, ये सेल कर रही है, तो उसको देख लें, अगर मुनासिब होता है तो आपको, वो लोकेशन बड़ी अच्छी है। ठीक है। तो उन्होंने देखा, विज़िट किया, मुलाकात हुई, 2 दिन मुलाकात हुई, तो उन दिनों में उनको घर पसंद आ गया, इनकी डील आपस में बन गई। डील बनी तो उसके बाद वो कोई 1-2 दिन का टाइम हुआ, तो उसमें कोई बयाना जो तय हुआ इन्होंने वो लेके तो स्टाम्प वगैरह किया और सारे मामला, उसमें सोसाइटी की वेरिफिकेशन हर चीज़ उन्होंने करवा के पूरी चीज़ें इन्होंने साइन गोटे भी कर दिए। तो कुछ दिनों बाद फिर और उन्होंने पेमेंट की डिमांड की, वो भी उन्होंने दी। तो ये जब टाइम गुजरता गया, बाद में जब भी वो रब्ता करते रहे इनसे, इन्होंने कुछ चीज़ें शुरू कर दी कि कभी मेरे भतीजों से लड़ाई हो गई है, कभी जी मुझे गोली लग गई है, उसकी कुछ चीज़ें जो है मैं आपसे शेयर करता हूँ तो आप वो भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें उनको थोड़ा डाउट होना शुरू हुआ। मुझे उन्होंने कहा, मैंने भी अपने तौर पे एक इन्फॉर्मेशन ली, तो इनके ड्राइवर ने जो इसका जो मेन किरदार है साथ ये बड़ा मिला हुआ है सारी चीज़ों पे, उसकी भी एक रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड करूँगा। तो उसको भी उन्होंने मतलब कि वो चीज़ बड़ी नेगेटिविटी इनको पेश की। ठीक है जी। तो मैंने नासिर साहब को बताया कि ये सारी बात वो खतून है, पर्देदार है, तो अभी क्यों जब हमारा टाइम रहता है, जब टाइम पूरा होगा तो आप उस वक्त हमें घर हैंड ओवर करेंगे। उससे पहले अगर हम मुतालबा करते भी हैं तो उसके बाद राइट है, तो जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर हम उससे पहले इनका मुतालबा नहीं कर सकते। ठीक है। तो जब वो टाइम पूरा हुआ, हम आए, तो आखिरी वीक था छोटी ईद के बाद का, ये अप्रैल का टाइम था हमारा, अप्रैल के महीने में हमें घर हैंड ओवर होना था। तो हम जब वहाँ पे आए, नासिर साहब ने पैसे अरेंज किए और जहाँ हमें तो पता चला तो औरत तो यहाँ पे नहीं है। तो सोसाइटी में गए, पता चल गया, तो उन्होंने कहा इस पे तो 3-4 स्टे लग चुके हैं। अच्छा। मतलब इस पे जब आपने वेरिफिकेशन तब तो सारा क्लियर था, लेकिन उसके बाद हमने कहा आपने हमें बताया क्यों नहीं कि हमने वेरिफिकेशन करवाई तो चीज़ की। उन्होंने कहा ये खतून ने, हमें खुद पता नहीं है कि इतने लोग कैसे वेरिफिकेशन करवा के और सारा मामला था, हमें किसी को नहीं पता चलने दिया। लेकिन ये जब स्टे आने शुरू हुए तो हमें पता चला कि एक ही घर पे इतने स्टे आ गए। तो बहरहाल हमने जब पुलिस से रब्ता किया, 15 पे कॉल की, थाने में गए, तो पता चला कि ये तो इस पर तो FIR हुई हुई है, और एक नहीं 2-2 3 दिन FIR हुई हुई है। तो आप तो आपके साथ तो फ्रॉड हो गया, और फ्रॉड का ये रेगुलर ये मांग कर रही है। बहरहाल नासिर साहब तो इतने परेशान हुए, उन्होंने 1-2 दिन बाद वो घर के पेमेंट करके तो उन्होंने जाना था, लेकिन वो फिर वापस चले गए। उन्होंने स्टे लगवा दिया, घर पे स्टे लगवा दिया, लेकिन वो वापस चले गए। ठीक है। तो 2 महीने बाद जब दोबारा वापस आए तो फिर उन्होंने उस पर इसको इनके कर्नल नासिर साहब, ये कर्नल सुल्तान जो है ना, ये डॉक्टर मोमना के बिहाफ पे इन्होंने इनके साथ इंगेजमेंट करना शुरू की। पहले मुझे इंगेज किया, फिर नासिर साहब को। ज़ाहिर है वो हर किसी को अपने जो है वो उसमें जाल में फंसा लेती थी, तो फिर ज़ाहिर है वो इस तरह वो इंगेजमेंट, लेकिन उनका ये था कि पैसे और दे दें, घर में आपको हवाले कर देती हूँ, लेकिन ट्रांसफ़र तब होगा बाकी लोगों के साथ मैं तय कर लूँगी, फिर आपका ट्रांसफ़र करवा दें। ठीक। नासिर साहब ने ये बात ठीक हो गया। तो ये बात जब हमें पता चला कि किन किन लोगों के, हमने भी उनको अप्रोच करना शुरू किया। एक जवाद साहब हैं, उनको इन्होंने बेचा हमारे 10 दिन बाद बेच। ठीक है। बयाने के बाद उसके बाद एक कलीम साहब हैं को 1.5 महीने बाद उनको बेच दिया। ठीक है।
उसके बाद एक शेख राशिद हैं या उनका मामला हुआ, उनके भी कोई इसी घर पे 4 स्टे तकरीबन इस घर पे अब लगे हुए हैं। ठीक है। तो सबकी FIR वाला मामला, हमारी FIR नहीं हुई, बाकी 2 लोगों की FIR। तो आपने FIR क्यों नहीं करवाई? वो नासिर साहब का था कि ये पर्देदार खतून है, FIR करवाएंगे तो पुलिस मतलब औरत को जो एक मामला आते हैं तो हम अदालत की तरफ जाते हैं, तो इस पर अभी थोड़ा सा उन्होंने टाइम लिया कभी। लेकिन अब आप मेरा ख्याल है FIR की तरफ जा रहे हैं। जब हमें पता चला और सारी मामला तो ये तो पूरा गैंग लेके चल रही है औरतें, ये तो वो। अच्छा, ये बताएंगे ये इसमें और भी लोग शामिल हैं? खातून अकेले तो ऐसा नहीं कर सकती। हमें जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है इसमें हमें जितना कि वकला का एक गैंग इनके साथ है पूरा। ठीक है। अभी जो कलीम साहब ने इनको कुछ पेमेंट की और घर का कब्जा लिया है, वो भी परेशान हो गए हैं कि एक स्टे और लग गया। अच्छा। ये जो रिजवान बंदा है ना, इन्होंने स्टे लगवाया। अच्छा, इन्होंने लगवाया। ये उनको कब्जे के बाद स्टे लगा। ठीक हो गया। तो वो कहता है मैंने भी पैसे दिए हुए, इसी करके मैंने पैसे दिए हुए, तो अब वो फाइल में वो भी लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन कलीम साहब से हमने कहा था कि सारे लोग इकट्ठे बैठ के करेंगे तो एक बंदे को जिसका घर ट्रांसफ़र हो जाएगा, बाकी भी सारे लोग जो हैं उनको अदाद रसी हो जाएगी, पेमेंटें भी वापस हो जाएंगी, एक पार्टी को घर मिलना है। लेकिन सबसे सीनियर जो है वो नासिर सईद साहब हैं। ठीक है। ये थी जी वो खातून जो मुद्दई बनती हैं, 15 पे कॉल करती हैं कि उनके साथ डकैती की वारदात हुई, और जब वो मुलजमान बन के पुलिस स्टेशन में लाए जाते हैं तो पता ये चलता है कि वो खातून जो है धोखाधड़ी के साथ, फ्रॉड के साथ जो है कई लोगों के साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर चुकी है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और मामला खुलता गया। जो मेरे साथ मौजूद थे साजिद, वो भी मुलजिम बने, उन्होंने हक़ाइक़ बताए तो वो तो एक मज़लूम आदमी साबित हुए, और जो मुद्दइया थी मुकदमे की वो मुलजिम बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह से दूसरे साहब जिनके साथ फ्रॉड हुआ, यकीनन उनकी FIR अभी दर्ज नहीं हुई है, लेकिन उनके साथ भी फ्रॉड हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग और ऐसे बहुत सारे केस जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस काली मार्केट के पास आ चुके हैं, जो तमाम फ्रॉड और तमाम तफसीलात जो हैं वो पुलिस को फराहम कर रहे हैं। पुलिस अब क्या कहती है, पुलिस का मौक़िफ़ क्या है, ये भी हम जानेंगे। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक हमें यही मालूम हुआ है कि बहुत सारे मुकदमात इस खातून के ख़िलाफ़ दर्ज हैं, और अब मुद्दइया की बजाय ये मुलजिम बन जाएगी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गालम मार्केट हैं जी अब्दुल गफूर साहब, जो एक अचानक एक वाक़या होता है कि शहर लाहौर की पुलिस और ख़ासकर आला अफसरान जो है वो 15 की कॉल पे कि एक बैंक की बहुत बड़ी डकैती की वारदात हुई है, तो तमाम अफसरान मौके पे पहुंचते हैं, उसका मुकदमा जो है वो भी दर्ज हो जाता है, लेकिन उसके कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो मुख्तलिफ निकल रहे हैं। जिस खातून ने 15 पे कॉल की और जिसने जो मुकदमे की मुद्दई भी है, उसने कहा कि उसके साथ डकैती की वारदात हुई है और बैंक के अंदर हुई है। बैंक मैनेजर को भी उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई। अब मुकदमा इन्वेस्टिगेशन विंग के पास है। तमाम आला अफसरान ने मुकदमे की मुद्दइया और मुलजमान को भी सुना है। हक़ाइक़ हैं क्या? क्या वाकई शहर लाहौर में इतने बड़े दिन दहाड़े बैंक में डकैती की वारदात हुई, छीना झपटी हुई, मामला है क्या? अब तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, ये सुनते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गालम मार्केट की ज़ुबानी। गफूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। गफूर साहब, जब बैंक डकैती की कॉल चलती है तो पुलिस तो ऐसे मुतहरिक होती है, तमाम अफसरान की जो है वो दौड़े लग जाती हैं कि बैंक में रॉबरी हो गई। तो इब्तदाई तौर पे बताइएगा कि कॉल चली तो क्या मैसेज आप लोगों को मिला, फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26/10/23 को एक 12वें दिन तकरीबन 12वें दिन 15 पे कॉल हुई कि HBL मेन मार्केट में बैंक डकैती हो गई है। ठीक है। 2 करोड़ रुपए की। ठीक है। 15 की इतला आगे SP साहब ऑपरेशन और ASP ऑपरेशन और DSP साहब और मैं और SHO साहब मामला हम और डॉल्फिन की टीमें सब जब उधर बैंक में पहुंचे तो मामला थोड़ा डिफरेंट, डकैती की वारदात नहीं हुई थी। 2 पार्टियों में कोई प्रॉपर्टी के लेन देन में कोई रकम का लेन देन का तनाज़ा था। ठीक है। तो जब उसने मोमना सईदा फातिमा ने FIR दर्ज करवा दी कि मेरे साथ ये डकैती फ़लाँ बंदे जो हैं वो डकैती करने लगे थे। ठीक है। और मैंने चेक कैश करवाया और 2 करोड़ का, और ये मुझसे रकम छीन ली इन्होंने। ठीक है जी।
FIR दर्ज होगी क्योंकि हालात ऐसे थे, क्योंकि 15 हमें की ये बताइएगा कि जो FIR है वो क्या डकैती की दफात के तहत हुई या क्या दर्ज हुई? छीनने की रकम, छीनने की 382 के तहत, 382 चोरी की ज़बरदस्ती रकम छीना। ठीक है जी। तो क्योंकि IG साहब का विजन है कि जो भी कारवान फई की कॉल होती है या दरख्वास्त आती है, पहले FIR दर्ज करो और उसके बाद तफ्तीश करो, अगर सच्ची है तो चलान कर दो, झूठी है तो खारिज कर दो। ठीक हो गया। उस वजह से FIR दर्ज हो गई। FIR दर्ज होने के बाद तफ्तीश शुरू हुई। जब तफ्तीश शुरू हुई तो हालात यूँ सामने आए कि ये जो मदइया है सईदा मोमना फ़ातिमा, इसकी एक प्रॉपर्टी है 71 मरले, कोई कागजी कारवी फ्राडोलैंड जो जिसको बोलते हैं, वो उधर बोसन रोड मुल्तान में कोई कहती है। ठीक है। उस प्रॉपर्टी के एवज एक कर्नल सुल्तान के साथ ही उन्होंने 2020 में मुआहदा किया 7 करोड़ का। उसमें से मैं कर्नल सुल्तान से 50 लाख रुपए इसने बतौर बयाना वसूल कर लिया और वो पहले कर चुकी हैं 2020 में। ठीक है। वो करने के बाद उसने 2020 में उससे 50 लाख रुपए लिए और कुछ अरसे बाद ही एक मज़हर इकबाल नामी उधर मुल्तान का बंदा है, उसी प्रॉपर्टी का उससे 4.5 करोड़ रुपया वसूल कर लिया सौदा करके किसी और पार्टी को भेज दिया और अदालत में जाके उसके हक में बयान दे के डिग्री करवा दिया कि मैंने इसको प्रॉपर्टी बेच दी और बजरिया पे आर्डर 4.5 करोड़ रुपए वहाँ से वसूल कर लिए। ठीक हो गया। जब कर्नल सुल्तान को पता चला कि ये तो मेरे साथ सौदा किया था और अब मज़हर के साथ इन्होंने कर लिया है। ठीक है। फिर जब उसको पता चला तो उसने वो जो उसकी डिग्री थी वो सस्पेंड करवा दी वहाँ से। ठीक है। मुल्तान से जब डिग्री सस्पेंड हो गई, कुछ अरसे के बाद कर्नल सुल्तान के साथ ये मोमना सईदा फ़ातिमा ने रब्ता किया कि जो MDA मुल्तान के DG हैं और कमिश्नर मुल्तान, वो कहते हैं कि वो उसकी मज़हर की डिग्री सस्पेंड हो गई है। अच्छा। तो आप उसके साथ कर्नल सुल्तान के साथ दोबारा रिवाइज़ कर लें मुआहदा, ताकि जो है ना हम प्रॉपर्टी आपको दे दें। ठीक है। उसने कर्नल सुल्तान के साथ रब्ता किया जी कि मैं वो रिवाइज़ अपना एग्रीमेंट रिवाइज़ करने के लिए मैं बैंक में आप मुझे 2 करोड़ रुपए सिर्फ शो करेंगे। अच्छा। और उसकी तस्वीरें बनाएंगे, तस्वीरें बना के ये मेरे साथ एक शाकर बुजदार हैं, डायरेक्टर एडमिन है MDA के। अच्छा। वो आए हुए हैं और आप ऐसे करें कि मेरे साथ मुआहदा कर लें। मुआहदा करने के बाद मुआहदा रिवाइज़ कर लें, सिर्फ तस्वीरें बनाएंगे और उधर बता देंगे DG MDA को और कमिश्नर साहब को कि इनका मुआहदा रिवाइज़ हो गया है। तो उसी इसना में एक पार्टी आ जाएगी, वो 11.5 करोड़ रुपए हमें दे देगी। ठीक है। वो हम बराबर तकसीम कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद जब इसने कुछ रकम लेके आया, कोई साजिद नामी बंदा था और कर्नल सुल्तान, जब ये रकम लेके बैंक में आए, बैंक में इन्होंने रकम वहाँ पे अभी बैंक मैनेजर को ये मोमना सईदा फ़ातिमा ने कहा जी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, जल्दी से पेमेंट करवा दें, मैं अभी आपको एम्बुलेंस लानी पड़ेगी, 11 पे मैं जाऊँगी। मैनेजर ने साथ जाके उस कैशियर से कहा कि इसकी जल्दी में जो है ना वो पेमेंट करवा दो। ठीक है। अभी कैश पूरा नहीं हुआ था, कैश काउंटर पे पड़ा हुआ था, तकरीबन कोई 1.25 करोड़ रुपए अभी काउंटर पे आया था। तो देना 2 करोड़ रुपया, देना 2 करोड़ था, देना भी नहीं था, जो शो ऑफ मनी करना था। ठीक है। और उसने कहा ये मेरे साथ शाकर बुजदार साहब आए हुए हैं, ये सिर्फ तस्वीरें बनाएंगे और बैंक का रिकॉर्ड भेज देंगे कि इसने 2 करोड़ रुपया लेके वो मुआहदा रिवाइज़ कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद जब वो शाकर बुजदार जो था, उसका नाम रिजवान भट्टी एडवोकेट है, उसको किसी ने उसके साथ ये बीबी के साथ और भी काफ़ी लोग आए हुए थे और जिनमें से काफ़ी वकला थे। वो डायरेक्टर भी नहीं था? डायरेक्टर नहीं था। अच्छा, सरकारी मुलाजम भी नहीं था? नहीं था। उसने जब उनमें से किसी ने आवाज़ दी रिजवान भट्टी रकम उठाओ यार, तो इनको पता चल गया कि ये तो शाकर बुजदार है, अभी रिजवान भट्टी बन गया। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैनेजर से कहा कि हमारी पेमेंट स्टॉप कर दो, हमारे साथ मुझे लगता है कि फ्रॉड हो रहा है। ठीक हो गया। तो उसी दौरान ही इसके साथ ये मोहतरमा जो मदइया है, इसके साथ कुछ बंदे बैंक के अंदर और आए जिन्होंने रकम काउंटर से छीननी शुरू कर दी। ठीक है। और मैनेजर ने गेट बंद करवा के अपनी सिक्योरिटी खड़ी करके उसने कहा कोई बंदा बाहर ना जाए, और जो रकम काउंटर पे आई थी उसने नीचे फेंक दी कैश काउंटर में। ठीक है। और बकाया रकम जो उसके मैडम के साथ जो बंदे आए हुए थे उनसे वापस 18 लाख रुपए उनसे वापस लेके वो भी अपने पास जमा करके रकम 2 करोड़ रुपए पूरी करके जमा करवा ली। ठीक है।
ये FIR हो गई। FIR होने के बाद जब असल कहानी सामने आई तो पता चला कि ये मोहतरमा ने ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया हुआ है लोगों के साथ। जब इसका शनाख्ती कार्ड पे चेक किया, इसके ख़िलाफ़ कोई 5-6 FIR 420, 468, 471 की, 406 की, 499F की वो सामने आ गई। ठीक है। जब उन लोगों से रब्ता किया तो फिर पता चला कि इनकी प्रॉपर्टी शादमान में एक कोठी थी इनकी, लाहौर में। वो इन्होंने एक इनके उस्ताद हैं डॉक्टर सफदर अल नूर क्लिनिक वाले, ठीक है, उनको फ़रोख्त की। 50 लाख रुपए उनसे बयाना लिया। बयाना लेने के बाद किसी और को फ़रोख्त कर दी और फिर उस डॉक्टर सफदर ने इनके खिलाफ एक 420, 468, 471 का मुकदमा दर्ज करवाया। ठीक है। उसके बाद उसी रकम के एवज इन्होंने जब चेक दिया, चेक डिसऑनर हो गया चेक का, फिर इसने फिर पर्चा करवाया 499F का। ठीक है। उसके अभी भी वो उन मुकदमात में ये बुरी जमानत पे हैं। ठीक है। एक इनकी प्रॉपर्टी है स्टेट लाइफ सोसाइटी में, वहाँ उसका भी इन्होंने कई लोगों के साथ सौदे किए हुए थे और कई लोगों ने FIR करवाई और कई अभी तक पीछे फिर रहे हैं जो FIR नहीं करवा सके। ठीक है। और जो शाकर बुजदार बना हुआ था, जब उससे पता किया कि आप कैसे भी आए, उसने कहा जी मैं रिजवान भट्टी मेरा नाम है, मैंने 1.5 करोड़ रुपया मुझसे भी इन्होंने लिया हुआ है और मुझे कहा था कि आज मैं 1.5 करोड़ में 2 करोड़ मैं ले रही हूँ तो वहाँ से आपको 1.5 करोड़ आपका भी दे दूँगी और 50 लाख रुपए मैं रख लूँगी। ठीक है। मैं इस वजह से मैं और मेरे दोस्त वकला और इसके साथ आए हुए थे। ठीक है। लेकिन वो जाहिर उसने यही किया कि ये कोई सरकारी ऑफिसर हैं और ऐसे ही तस्वीरें बनाने आ रहे हैं। इसका मतलब है कि उसके इल्म में नहीं था रिजवान के कि उसको वो एक सरकारी अफसर के तौर पे वहाँ पे पेंट कर रही है। उसको पता था, उसने बताया उनको कि मैं शाकर बुजदार हूँ, मैं MDA मुल्तान से आया हूँ। वो फिर उसका कसूरवार हुआ ना उसने। जी। अच्छा, इसमें एक बात बताइएगा, आपके जब कोई ये खातून जब चेक लेके गई तो ये चेक उसके पास था, इसने खुद कैश करवाया काउंटर से, और उसके बाद एक बैंक का रूल होता है कि CBC की जाती है जिसने चेक दिया उसे, क्योंकि बड़ी रकम थी, 2 करोड़ की रकम थी, तो उससे वो वेरीफाई करते हैं कि ये आपने चेक दिया है। लेकिन पता ये चला कि कर्नल साहब खुद वहाँ पे मौजूद थे। जी, वो इसी वजह से वो कि क्योंकि जो चेक देने वाला वो खुद ही तो जिसका चेक था वो मौजूद था। ठीक है। और जब उसने कहा कि हाँ जी दे दें मैं साथ हूँ, ठीक है, तो चेक कैश हुआ और उन्होंने शो ही करवाना था और कैश जाना कहीं नहीं था, फिर वापस उसके अकाउंट में जाना था। ठीक है। इस वजह से जो है ना, फिर जब वहीं पे था तो जब उसको पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, उसने फिर वो पेमेंट स्टॉप करवा दी। मैनेजर ने फटाफट रकम जो है ना वो फिर सेव कर लिया। अच्छा गफूर साहब, ये बताएं कि हमने तो सोशल मीडिया पे देखा कि इस खातून ने सोशल मीडिया पे IG साहब को, DIG साहब को, CCPO साहब को, तमाम आपके आला अफसरान को जो है वो अपील की कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, बैंक मैनेजर भी मेरे साथ जो है वो धोखा कर रहा था, वो जो थे पैसे देने वाले लोग थे उनके साथ मिला हुआ था, उसने उसको जो है वो उसने भी पैसे छीने हैं। ये सारी चीज़ें होती नहीं। अब इसमें आपकी तफ्तीश जो है वो क्या कहती है, क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन गया था जी, ऐसे बहुत हाईलाइट हो गया था। अब आपकी तफ्तीश क्या कहती है कि जो लोग आपने गिरफ़्तार भी किए थे उस वक्त मौके से, आप उनको लेके भी आए थे, उन जिन पे मुकदमा भी दर्ज हुआ था, अब इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है और आप हतमी फ़ैसला क्या कर पाए? हतमी फ़ैसला जी, पहले यहाँ पे थाने में ये मुलजमान भी थे और मुदैया भी, और उसके बाद ये चली गई। दूसरे दिन फिर इनको बुलवाया, मुलजमान इधर हमारे पास ही थे, तो मुदैया को बुलवाया कि आप अपने गवाहान जो आपने FIR में लिखे हुए उनको लेके आएँ, ठीक है, और आप आ जाएँ। ये पहले तो आ ही नहीं रही थी। जब आई तो इधर मेरे ही दफ्तर में बैठे हुए थे, तफ्तीश चल रही थी, और पहले आई और उसके बाद इसने कहा जी मैं जो है ना अपने गवाहान फिर पेश कर दूँगी। मैंने कहा जी फिर आप ऐसे करें, हमारे अफसरान का हुक्म है कि आपकी ये तफ्तीश SP साहब सुनेंगे। ठीक है। तो मेरे साथ चलें, दोनों पार्टियां SP साहब के पास लेके जाना है आपको। ठीक है। ये यहाँ से भाग गई कि मैंने नहीं जाना उधर, मैं किसी उससे बड़े अफसर के पास जाना चाहती हूँ। ठीक है। SP साहब ने फिर फ़ोन किया कि आपके मुलजमान आए हुए हैं, रात को तकरीबन 12:30 बजे तक इनका इंतज़ार करते रहे लेकिन ये नहीं आई। उसके बाद ये DIG साहब के पास चली गई। DIG साहब ने कहा कि मैंने कह दिया है SP साहब मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन को कि वो आपकी बात सुनेंगे, वो अच्छे आदमी हैं और अच्छी तफ्तीश जानते हैं, आप उनके पास चली जाएँ। ठीक हो गया। दूसरे दिन उनके पास आई, उन्होंने सुना, जब सारी बातें सामने आई तो फिर उन्होंने कहा जी मैं तो आपके साथ नहीं बात करना चाहिए, मैं CCPO साहब के पास जाऊँगी। CCPO साहब के पास अगले दिन फिर DIG साहब ने कहा कि मेरे पास आ जाओ। ये CCPO साहब के पास चले गई। CCPO साहब ने, वहाँ पे DIG साहब मौजूद थे, DIG साहब ने कहा कि आप ऐसे करें कि मेरे दफ्तर आ जाएं।
मैंने कहा जी मैम आपके साथ में चलता हूँ, मैं DI साहब के दफ्तर में चलते हैं। इसने कहा नहीं जी मेरा बेटा बीमार है, मैं नहीं जाना चाहती उनके पास। ठीक है। वहाँ से चली गई। फिर अगले दिन फिर DIG साहब के पास गया। DI साहब ने तकरीबन दोनों पार्टियों को तकरीबन 2 घंटे सुना। 2 घंटे सुनने के बाद ये अपने मौक़िफ़ की तायद में कोई सबूत नहीं पेश कर सकी कि मैं कौन सी चीज़ दे रही थी, किस चीज़ के एवज़ में 2 करोड़ रुपए ले रही थी। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप जाएं। इनके ख़िलाफ़ तमाम FIR हैं और काफ़ी लोग भी DI साहब के पेश हुए कि हमारे साथ इन्होंने काफ़ी फ्रॉड किया, करोड़ों रुपए जो है ना हमसे हथिया लिए हैं, जिनके कुछ लोगों के मुकदमात दर्ज थे, कुछ के अभी दर्ज नहीं हुए थे। ठीक है जी। फिर DI साहब ने कहा कि यार हक़ाइक़ की रोशनी में जो बनता है ना वो तफ्तीश करें। ठीक है। तो उसके बाद ये मोहतरमा जो है वो सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं, ना तो तफ्तीश ज्वाइन कर रही हैं, ना ही कोई अपने मौक़िफ़ की तायद में कोई सबूत पेश कर रही हैं, और ना ही आज तक फिर वो दोबारा थाने में आई हैं। ठीक है। और ये मुकदमा जो है झूठा और बेबुनियाद उन्होंने दर्ज करवाया। ये 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर रही थी वो। ठीक है। उनके मुकद्दर अच्छे थे कि वो बच गए हैं। अच्छा गफूर साहब, जो रकम है उसमें 1 रुपया भी बैंक से बाहर नहीं गया, किसी ने कोई पैसा लेके नहीं जा सका, रकम महफूज रही? रकम जो है वो वहाँ पे महफूज रही, और 2 करोड़ में से जो 63,45,000 रुपये एक साजिद जो मुलज़म था वो लेके आया था, वो अभी भी बैंक के पास मौजूद है, उन्होंने रखा हुआ है बकाया। बैंक से जो मेजर कर्नल था जो पैसे लेके आया था वो वहाँ से फिर अपने उसका बेटा ले गया पैसे। ठीक है, मतलब रकम कहीं महफूज रही, कुछ नहीं। जो धोखाधड़ी की करने की कोशिश की जा रही थी वो नहीं हुई। अब मुकदमा तो यकीनन जो मुद्दई है वो अपने कोई सबूत फराहम नहीं कर सका और वो खातून जो है कोई एविडेंस नहीं दे सकी हैं जी, तो इसका मतलब ये पर्चा खारिज हो जाएगा। ज़ाहिर है जी, झूठा ज़ाहिर है, अगर सच्चा है तो चलान होगा, झूठा होगा तो फिर तो खारिज ही होगा ना। ठीक है। अच्छा, जो रकम 50 लाख रुपया ली है उसका तो इस मुकदमे के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो, तो पहले जो कर्नल साहब से 50 लाख रुपया इसने लिया हुआ है 2000 वो बयाना लिखा था 2020 में, वो तो उसके अलहदा उसका केस होगा। अच्छा ये बताएं कि ये खातून जो है इनका नाम जो भी आप सैयदा मोमना साहिबा, ये डॉक्टर हैं प्रोफेशनली? जी ये डॉक्टर हैं, और ये डॉक्टर सफदर जो है नूर क्लिनिक वाले, वो कहती हैं कि मेरे वो उस्ताद हैं, और उन्होंने भी कहा कि वाकई मेरी शागिर्द है, और शागिर्द बन के मेरे साथ भी 50 लाख रुपए का जो है ना फ्रॉड किया है इसने। अच्छा। और जाली जो है ना कागजात बना के किसी और को वो प्रॉपर्टी फरोख्त कर दी थी इसने। ठीक है। अच्छा दूसरा ये बताइएगा फूड साहब के जो इतने लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया है, तो उन जिनके मुकदमा दर्ज हैं किसी में ये इश्तिहारी भी हैं या किसी में पुलिस को मतलूब हैं? नहीं, बाकी तमाम मुकदमात, एक 406 का मुल्तान का वो किसी और के साथ इन्होंने फ्रॉड किया था, वो थाना मुल्तान कैंट का मुकदमा है, वो भी करोड़ों का फ्रॉड था, ज़रई ज़मीन का किया था, मलिक अमजद नामी शख्स है उसके साथ किया था, उसमें भी बेल आउट हुई हैं ये। ठीक है। उसके बाद ये थाना शादमान के 2 मुकदमात में ये जो अबूरी ये ज़मानत हो गई है। ठीक है। उसके बाद ये थाना नश्तर में एक मुकदमा 420-468 का इसके खिलाफ दर्ज है, उसमें हाई कोर्ट से ये बुरी ज़मानत पे हैं। ठीक है। और वो बुरी ज़मानत चल रही है इनकी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वो साहब, इसका कोई खातून का फैमिली बैकग्राउंड, इनके शोहर, इनके बच्चे, कुछ पता चल सका है कि वो कहाँ हैं, या ये कोई गैंग है पूरा जो इस तरह की वारदातें करता है? अकेली औरत तो ऐसे कर नहीं सकती, चाहे वो डॉक्टर हैं प्रोफेशन के लिहाज से, इनके साथ कुछ लोग नहीं, इनके साथ कुछ लोग मिले हुए हैं जो जाली कागजात बनाते हैं और लोगों को घेरते हैं और उसके बाद करोड़ों का फ्रॉड करते हैं। लेकिन ये खुद भी जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और समझती हैं 2 नंबर कामों को। अच्छा। और ये कहती हैं कि मेरा खामद फौत हो चुका है, या अपने इंटरव्यू में इसने कहा कि मेरा खामद फौत हो चुका है, बिल्कुल, और इसकी सिंपति भी लोगों की सिंपति लेते। और उसके बाद जो मुल्तान में मुआहदा कर्नल के बाद जो 4.5 करोड़ रुपए लिए हैं मज़हर नामी शख्स से, उसमें इसने एक स्टाम्प 2019 का बैक डेटों में ख़रीद के उस पर अपनी बेटी को शनाख्त कनिंदा तहरीर किया हुआ है, और कर्नल ने बताया कि उन दिनों में उसकी बेटी अमेरिका में थी, वो भी जाली इसने तैयार किया हुआ था। अच्छा, तो तफ्तीश आपकी तकरीबन मुकम्मल है? जी ऐसे ही, जिसमें अनकरीब जो जिन लोगों के साथ धोखा हुआ उल्टा उन पर ही जो है वो FIR दर्ज होगी, और वो इस जुर्म से या इस FIR से उनको जो है वो निजात उनकी मिल जाएगी। और ये भी मुमकिन है कोई कानून के मुताबिक कि अगर
ये लोग चाहें जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, कोई इस खातून के खिलाफ फ्रॉड का, धोखाधड़ी का कोई मुकदमा दर्ज करा सकते हैं? नहीं, ये भी करवा सकते हैं, और हम अगर मुकदमा झूठा होगा खारिज करके इनके खिलाफ जो कार्रवाई ज़ाब्ते के मुताबिक बनेगी वो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। ये थे जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अब्दुल गफूर साहब, जो गालिब मार्केट में बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काम कर रहे हैं। एक खातून जो इतना बड़ा वावेला करती है, इतना शोर करती है, और जब हकाइक पता चलते हैं तो वो एक फ्रॉड पर मबनी तमाम बातें हैं। तमाम लोग जो उसके साथ जाने वाले 2 करोड़ रुपए की रकम वसूल करने वाले थे, उसमें एक सरकारी मुलाजिम जो है अपने आप को ज़ाहिर करता है कि मुल्तान से आया, एक अथॉरिटी का जो है वो ओहदेदार ज़ाहिर करता है, वो भी पुलिस के जो है वो सामने आ गई हकाइक। और फिर जिन लोगों को मुकदमा दर्ज करवा के गिरफ़्तार करवाया, असल में वो जालिम नहीं मजलूम थे। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहती है। यकीनन लैंड के नाम पे, ज़मीन के नाम पे लोगों के साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड होता है, धोखा दिया जाता है। और ख़ासकर ऐसी खातून जो ख़ुद को पर्दे में रखती है और बुज़ुर्ग हैं और अपने आप को बेवा भी कहती हैं, और प्रोफेशन के अतबार से डॉक्टर भी हैं, लोग ऐसी खातून की बातों में भी आ जाते हैं और एतमाद भी कर लेते हैं और करोड़ों रुपए का फ्रॉड भी अपने साथ करवा लेते हैं। गालिब मार्केट पुलिस ने जब तमाम हकाइक जाने, CDR और CRO रिकॉर्ड जब निकाला गया, तमाम चीज़ें निकाली गई, तो मामला उसमें कुछ और निकला। ऐसे मुद्दई और ऐसे लोग जो दूसरों के साथ धोखा दही करते हैं, फ्रॉड करते हैं, ये बहुत सारे हकदारों का हक भी मारते हैं। मतलब ऐसे लोगों का जो वाकई जिनके साथ धोखा होता है, जिनके साथ फ्रॉड होता है, उनको ये मुलजिम पेंट करते हैं और ख़ुद को मजलूम ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं। यही हुआ, लेकिन कल की मुद्दइया आज की मुलजिम होते हुए दिखाई देती है, क्योंकि पुलिस के पास कानून भी है और पुलिस के पास इख्तियार भी है कि कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवाया जाए, किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगवाया जाए, तो उसके ख़िलाफ़ भी कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप 15 पे एक झूठी कॉल चलाते हैं और झूठा वकूआ बना के आप पुलिस को जो है वो वक्त पुलिस का बर्बाद करते हैं और एक हरारकी पैदा करते हैं कि इतनी बड़ी डकैती की वारदात एक बैंक में हो जाती है, तो उसके ऊपर भी पुलिस यकीनन कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। सोशल मीडिया पर जो खातून की वीडियो वायरल होती है और वो इंसाफ के लिए पुकारती हैं, मदद करती हैं, मदद करवाने के लिए पुलिस से अपील करती हैं, तो जब पुलिस मुतहरिक होती है और पुलिस हकायक जानने की कोशिश करती है तो कुछ गड़बड़ लगती है। उस खातून के रिकॉर्ड को, पुलिस रिकॉर्ड को देखते हुए पुलिस को सब कुछ पता चल जाता है कि मामला फ्रॉड का है, डकैती का नहीं है। तो उस वक्त DIG ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की, एक वीडियो पैगाम दिया, जिसमें उन्होंने क्या कहा ये भी उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अली नासिर रिजवी है और मैं DIG ऑपरेशंस लाहौर हूँ। मेरे साथ SSP ऑपरेशंस लाहौर और ESP गुलबर्ग साथ खड़े हैं। आज की वीडियो के जो रिकॉर्ड करवा रहे हैं उसका मकसद, एक मोमना फ़ातिमा नामी खातून की वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो अलेज कर रही हैं कि उनकी FIR लेट दर्ज हुई है और उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा, और उन्होंने अपील की है पुलिस के ऑफिसर से भी और बाकी डिफरेंट तमाम ऑफिसर से कि उनकी मदद की जाए और उनकी दाद रसी की जाए। इसके फैक्ट्स कुछ डिफरेंट हैं और ये बड़ा ज़रूरी है कि वो फैक्ट्स बताए जाएं। उसमें मैं बताता चलूँ कि उनकी FIR इन टाइम दर्ज की गई है और उनकी FIR दर्ज करके जिनको वो अक्यूज़्ड डिक्लेयर कर रही थी उनको प्रॉपर तरीके से उनकी तफ्तीश भी शुरू की जा चुकी है। और जिस वक्त ये कॉल हुई, विद इन नो टाइम जो ASP गुलबर्ग मैडम शहर बानो हैं फ़ौरी तौर पे मौके पे पहुंची हैं। बाद में SP मॉडल टाउन जो हैं वो भी फ़ौरी तौर पे मौके पे पहुंची हैं और तमाम मैटर को देखा है। बेसिकली इट्स ए फाइनेंशियल डिस्प्यूट, एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट है दो पार्टीज़ के दरमियान, और वो जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट है उस फाइनेंशियल डिस्प्यूट की वजह से ये चीज़ हुई है। ना ये कोई रॉबरी थी, ना ये कोई डकैती थी, ना ये कोई स्नैचिंग थी, लेकिन इस तमाम चीज़ों को जो एप्लीकेशन थी उस एप्लीकेशन को जहन में रखते हुए कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन के मुताबिक वी रजिस्टर्ड दी FIR और इन्वेस्टिगेशन
की जा रही है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो तफ्तीश कर रहे हैं ऑफिसर्स, एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन और बाकी तमाम, उनके मुताबिक अभी तक जो खातून का मौक़िफ़ है, अभी तक वो अपने मौक़िफ़ की तायीद में कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अभी तक पेश नहीं कर सकी। तफ्तीश अभी भी जारी है, लेकिन खातून का मौक़िफ़ कि उनकी FIR देर से दर्ज हुई, उनका मौक़िफ़ कि उनकी दादरसी नहीं हुई, उनका मौक़िफ़ कि तफ्तीश के तकाज़े पूरे नहीं किए जा रहे, उनका मौक़िफ़ कि मुल्ज़मों को कोई प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ये सारे के सारे मौक़िफ़ बिल्कुल हक़ाइक़ पे मबनी नहीं हैं, गलत हैं। लाहौर पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस है। लाहौर पुलिस के तमाम विंग, चाहे वो ऑपरेशंस विंग है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का विंग है, चाहे वो CIA का विंग है, वो बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में पुलिसिंग करते हैं। और वी बिलीव इन पब्लिक सर्विस, वी बिलीव इन क्राइम फाइटिंग एंड वी बिलीव कि जो सर्विस डिलीवरी है वो बड़े अच्छे तरीके से करें और लोगों की सेटिस्फेक्शन को जहन में रखते करें। बाकी इसके मतलब बाकी शहरबानों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी इसमें कुछ बताएँ। प्लीज़ शहरबानों। ऐसा बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जब इन्होंने 15 की कॉल किया, तो कॉल जो चली थी वो थी कि डकैती इज़ इन प्रोग्रेस। तो कंट्रोल वाज वेरी रिस्पॉन्सिव और सारे जो ऑफिसर्स हैं वो अलर्ट हो गए थे। सबसे पहले जो है हमारी डॉल्फिन की टीम पहुंची है सर, फिर PRU की टीम पहुंची है, फिर विद इन नो टाइम मेन मार्केट के अंदर हम खुद पहुंच गए थे सर, फॉलोड बाय SHO गुलबर्ग अलॉन्ग विद SHO गालिब मार्केट, एंड देन हमारे जो सुपीरियर सुपरवाइजरी ऑफिसर है मैडम अमारा केम एज़ वेल। हम लोगों ने सारे सिनेरियो के अंदर जितने भी लोग उधर मौजूद थे उनमें से किसी को भी सीन से जाने की इजाज़त हमने नहीं दी सर। उन सबको हम लोग पुलिस स्टेशन प्रॉम्प्टली लेके गए, इंक्वायर किया और उसके बाद सर बिल्कुल सामने यही बात आई कि डकैती का मामला नहीं है बल्कि एक फ़ाइनेंशियल इशू है, जिसकी बेसिस के ऊपर ये कॉल चली और जो कॉल है वो सरासर गलत है। डिस्पाइट दिस हम लोगों ने FIR विद इन नो टाइम रजिस्टर की एंड वी आर लुकिंग इन द इंटायर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ऑन मेरिट सर। पुलिस में जो इन्वेस्टिगेशन विंग है उसके IO हैं जी लियाकत साहब इंस्पेक्टर हैं। इस केस की उन्होंने तफ्तीश की है, क्या हक़ाइक़ हैं, क्या सच है और क्या झूठ है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। लियाकत साहब, जो मुद्दइया थी वो तो जो बयानात हैं लोगों के या जो कुछ सामने आया पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, उसमें तो वो मुल्ज़मा करार पा रही है कि जैसे उसने पहले फ्रॉड किए तो मुस्तकबिल में भी वो फ्रॉड ही करेगी, और इस केस में भी कुछ नहीं निकला, झूठ है सब कुछ। ये जो ही जब FIR हुई है सबसे पहले हम गए बुकवा पर गए हैं। बैंक से जो वीडियो होती है CC कैमरे जो बैंक में लगे हुए हैं उनसे लिए है, उनसे मैं देखा है तो जो कैश काउंटर पर जो ही आता है तो मैडम के इशारे पर, मदैया के इशारे पर जो वकला यूनिफॉर्म में होते हैं, कुर्सी पर पारचात में होते हैं, पता नहीं वो वकला भी हैं या नहीं है, वो बैंक मैनेजमेंट के मुताबिक उनके साथ डकैती होती है। तो उन्होंने कैश पर यकदम छीना झपटी शुरू कर दी है। ठीक है। उनमें से वकला ने अपने हाथों में जितना जितना कैश आया, को 5000 की कापी, को 1000 की कापी उन्होंने पकड़ ली है। तो बैंक मैनेजर हैं ख्वाजा उमर बिन आलम, उसने दिदा दिलेरी से मुजाहरा करते हुए बैंक की इज़्ज़त को बचाते हुए जितना भी कैश है अपने स्टाफ की मदद से साथ वासम शहजाद एडवोकेट जो नामजद था उसने इनके हाथों से रिकवर करके बैंक की काउंटर के अंदर की तरफ फेंक दिया। ठीक है। इसमें ख़ास बात यह है जी कि लियाकत साहब ने भी ये बताया कि जो बैंक मैनेजर है उस पर बहुत किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम लगे। जो ख़ातून हैं उनकी जानिब से भी इल्ज़ाम लगा कि वो मुल्ज़मान के साथ मिला हुआ था, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ साबित होती है कि बैंक की रेपुटेशन और अपने फ़र्ज़ की अदायगी उसने बड़े एहसन तरीके से बैंक मैनेजर ने अदा की। अगर रकम बैंक से बाहर चली जाती तो यकीनन ये कुछ केस की शक्ल और होनी थी। उसने बैंक से बाहर कैश भी नहीं जाने दिया और तमाम उन लोगों को वहीं पे रोके रखा। जब पुलिस पहुंची तो तमाम को जो है वो पुलिस अपने साथ पुलिस स्टेशन में ले आई। तो फिर उसके बाद हक़ाइक़ सामने आए। लियाकत साहब क्या कहते हैं कि पर्चा खारिज हो जाएगा? यार मदैया को हम बार बार बुला रहे हैं कि जो इसके चश्मदीद गवाह हैं जिनको उन्होंने FIR में तहरीर किया है, आज तक ना वो सामने आए हैं, ना उन्होंने अपना मौक़ा पेश किया है कि उनकी क्या राय है, उन्होंने किस हिसाब से उनको आई विटनेस हैं। ठीक है। जबकि वही आई विटनेस काउंटर से
कैश छीना जब्ती में है, वो सारा नज़र आ रहे हैं। अब मुकदमे की मुद्दइया जो है वो आपके राब्ते में नहीं है? आप हमारे राब्ते में नहीं है। वो कभी किसी दफ्तर में जाती है, कभी किसी दफ्तर में, आपके पास नहीं आती है? हमारे पास नहीं है। लियाकत साहब का ये कहना है जी, जो आईओ हैं इस केस के, उनका कहना है कि मुकदमे की जो मुद्दइया है और मुकदमे को जिस तरह से वो लेकर चल रही हैं, वो ना तो इनके पास थाने में आ रही हैं और ना ही वो सबूत फ्राहम कर रही हैं जो केस के लिए बड़े अहम हैं। तो यकीनन अगर मुद्दइया जो है वो पेश नहीं हो रही, पुलिस के पास नहीं आ रही और कहीं दूसरे अफसरान के दफातर में जा रही हैं, तो शायद इस मुकदमे को भी पुलिस की जानिब से खारिज कर दिया जाए। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि फ़्रॉड की इतनी बड़ी वारदात शहर लाहौर में होती है और अगर उस बैंक का मैनेजर अपनी जहानत का इस्तेमाल ना करता तो शायद इस केस की नोयत कुछ और होती। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने भी इस केस को बड़े एहसन तरीके से निभाया। 2 करोड़ रुपए की रकम बैंक से नहीं जा सकी और पता ये चला कि जो मुकदमे की मुद्दइया है उस पे कई मुकदमात दर्ज हैं, कई FIR उसके ख़िलाफ़ हैं। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।